गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी इन दिनों डेरे में नहीं बल्कि जो है जम्मू में है। तो सात संगत जी, आज बाबा जी से संगत ने कुछ प्यारे प्यारे सवाल जवाब किए और बाबा जी ने सबसे पहले जो था सत्संग का आधे घंटे का वहाँ पर सत्संग किया गया। जब सत्संग किया गया आने से पहले बाबा जी के एक बीबी बड़ा ही प्यारे जो थी वो शब्द बोल रही थी और बाबा जी जब स्टेज पर आए सारी संगत जो थी बाबा जी की तरफ देख रही थी। बाबा जी ने भी जितनी भी संगत आई थी सब पर दृष्टि डाली। उसके बाद बाबा जी ने आधे घंटे का जो है प्रोग्राम किया और उसके बाद सत्संग ख़त्म होने के बाद जो था वहाँ पर कुछ समय के बाद क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम हुआ। तो साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम होता है तब बाबा जी से संगत जो होती है वह बड़े बड़े ही प्यारे सवाल जवाब करती है और बाबा जी भी उनका बड़े प्यारे तरीके से जो है उनका आंसर देते हैं। सबसे पहले एक लड़की कहती है कि बाबा जी सब नामदान तो ले लेते हैं, लेकिन नामदान लेने के बाद जो है सिमरन जो है कोई कोई ही कर पाता है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, जब नामदान दिया जाता है तब यही समझाया जाता है कि नामदान लिया है तो सिमरन किया करो। टीचर का तो काम है बच्चों को समझाना। एक क्लास में कई इंटेलिजेंट होते हैं, कई नालायक होते हैं, लेकिन जो टीचर है वो सबको बड़े प्यार से समझाता है। इसी तरह जो सत्संगी होते हैं कईयों को जल्दी समझ में आ जाता है और कईयों को नहीं आता है। तो ठोकर खा के कईयों को समझ लगता है बेटा नामदान की बख्शीश हुई है तब तो हमें जो है भजन सिमरन करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इस 84 के जेल खाने से हम कैसे बाहर निकल पाएंगे। वो लड़की कहती है बाबा जी आप सही कह रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मेरा मकसद है समझाना। जितनी भी संगत आती है मैं हमेशा उन्हें जब भी सत्संग होता है तो इसी बात पर विचार किया जाता है कि जो है भजन सिमरन कर लो, जीते जी जो है भजन सिमरन कर लो, क्योंकि जब हमारे श्वास निकल जाएंगे तब भजन सिमरन करने का क्या फ़ायदा है। अगर मालिक की कृपा आप पर हुई है तो हमें तो उसकी रजा में रहकर जो है भजन सिमरन करना चाहिए। अगर हम नहीं कर पाते तो इसमें दोष किसका है, हमारा है, क्योंकि हम अपने मन को समझा नहीं पा रहे। तो वह लड़की कहती है बाबा जी आप ठीक कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा जैसे एक टीचर अपने सारे स्टूडेंट को यही समझाती है कि पढ़ लो, तो कई स्टूडेंट जो हैं बड़ी आसानी से अपने टीचर की बात समझ लेते हैं। इसी तरह सारे सत्संगियों में जो होते हैं जो ऐसे नहीं होते जो नामदान के बाद सिमरन नहीं करते। कईयों की तो कई बार सुरत भी जल जाती है। तो इसी तरह हमें भी जैसे इस पाठ को पढ़ना ही होगा, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का पाठ है। आगे एक लड़का उठता है और कहता है कि बाबा जी आज आपने मुझे मौका दिया, मैं इसका लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद हूँ। तब बाबा जी कहते हैं बेटा मौका तो सबको मिलता है। तो वो कहता है बाबा जी मैं कुछ भी करने जाता हूँ तो मुझे उस काम में सफलता नहीं मिलती। हमेशा ही मैं जो हूँ काम करता हूँ लेकिन सफलता नहीं मिलती। बाबा जी कहते हैं बेटा इस चीज़ों से आपने घबराना नहीं है, आपने तो मेहनत करते रहना है। बाबा जी ने कहा कि जो अब्राहम लिंकन थे वह जो थे जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत की, बचपन में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। उनके पिताजी एक गरीब किसान थे और उनका सपना था कि मैं
अपने देश का जो है राष्ट्रपति बनना चाहूँगा। वह पढ़े लिखे और वह जब राष्ट्रपति बनने लगे तो वह जो थे 9 बार जो है राष्ट्रपति बनने से रह गए, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वह बचपन से ही जो है मेहनत करते थे। क्योंकि उन्होंने शुरुआती दिनों में अपने बहुत माड़े कर हालात देखे थे और जिनसे वह उठकर जो है ऊपर आए थे। तो इसी कारण उन्होंने जो है 10वीं बार जो है वह राष्ट्रपति बने। इसी तरह हमें भी जो है अब्राहम लिंकन की ज़िंदगी से जो है मिसाल खड़ी करनी होगी कि ज़िंदगी में असफलता नामक कोई चीज़ नहीं होती। अगर हम मन में निश्चय कर ले तो हम उस असफलता को भी जो है ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, उस मालिक का हमेशा शुक्रिया अदा करना है जो अपनी असफलताओं से डर जाते हैं। वह जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते हैं। अपनी हार से कुछ न कुछ जरूर सीखो। अगर हमें चीज़ आसानी से मिल जाएगी तो हम उस चीज़ का जो है कभी भी जो है इस्तेमाल सही तरीके नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ें हमें जो है मेहनत कर कर मिलती है उसका अलग ही मज़ा होता है, उसका अलग ही आनंद होता है। क्योंकि मेहनत की चीज़ जो होती है सबको प्यारी लगती है। जब हम कोई नौकरी करते हैं मेहनत कर कर, जब हमें पहली तनख्वाह मिलती है तो हमारे मन में एक अजीब सी जो है खुशी होती है, क्योंकि हमने मेहनत की, उसके बदले हमने पैसे मिले, हम उस पैसों को बचा कर रखते हैं। ऐसी ही चीज़ होती है मेहनत। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब भी भजन सिमरन बैठना है अपने मन को मार कर बैठना है, क्योंकि भजन सिमरन में भी हमें जो है मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए बेटा कभी हारना नहीं है, कभी मुश्किलों से डरना नहीं है। जो मुश्किलों से डर जाता है मालिक उनका साथ नहीं देता। मालिक भी तभी आपका साथ देगा जब हम मालिक को हमेशा ही शुक्रिया अदा करेंगे। और जो गिर कर उठता है वह ही ज़िंदगी में कुछ न कुछ बन पाता है। ज़िंदगी में आप देख लीजिए जितने भी सफल आदमी हुए हैं वह हमें गिर कर ऊपर उठे हैं और उन्हें इन्हीं कारण जो है ज़िंदगी में सफलता मिली है। क्योंकि सफलता एक जब हम मेहनत कर कर सफलता मिलती है तो ये हमारे लिए बहुत ही जो है ख़ास मानी जाती है। तो वह लड़का कहता है बाबा जी आप ठीक करते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इम्पॉसिबल नामक ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं होती, हमें हर चीज़ को पॉसिबल बनाना होगा और अपने तरीके से चलना होगा। आगे एक लड़का आता है और वो कहता है कि बाबा जी मैं आपसे नामदान लेना चाहता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? तो बाबा जी से वह कहता है कि बाबा जी मेरी उम्र 19 साल है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, अभी तुम अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो और जब मालिक की मौज होगी तब तुम्हें भजन सिमरन जो है नामदान मिल जाएगा। वो कहता है बाबा जी आपने ये बात सही कही है, लेकिन जो है मौत का कुछ नहीं पता होता। बाबा जी कहते हैं बेटा ये बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन जो ज़िंदगी में हमारा पहला लक्ष्य होता है हमें उसे करना होगा, क्योंकि अगर हम अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे तो ये कैसे होगा। तो वो कहता है बाबा जी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप मुझे नामदान दोगे? तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो मालिक की मौज है, अगर तुम्हें नामदान मिलना होगा तो ज़रूर मिलेगा। तो वो लड़का कहता है बाबा जी आप सही कह रहे हो। बाबा जी कहते हैं बेटा हमें तो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखना है, क्योंकि हर एक पल हर एक सेकंड जो है हमें कुछ ना कुछ सिखाता है और हमें सीखते रहना चाहिए और हमें मालिक की रजा में रहना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं कहना चाहिए
कि मालिक हमें ये नहीं दिया बेटा, ये सब कुछ हमारे कर्मों का चक्कर है। हम जैसे जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। कर्म जो होता है वह प्रधान होता है। हमारे पूर्व जन्मों के किए कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलेगा। हम पूर्व जन्म के कर्मों को सुधार नहीं सकते, लेकिन इस जन्म में अच्छे कर्म कर कर अपने आने वाली ज़िंदगी को ज़रूर सुधार सकते हैं। अगर भजन सिमरन करोगे तो इस 84 के जेल खाने से हमेशा बाहर निकल पाओगे। तो वो लड़का कहता है, बाबा जी जब मेरी किस्मत में नामदान होगा तो मुझे ज़रूर मिलेगा। बाबा जी कहते हैं, बेटा जो मालिक की रूहें हैं मालिक उन पर मोहर लगाएगा और खुद भी कोई ना कोई ऐसा जरिया बन जाएगा कि आपको नामदान की बख्शीश जरूर होगी। तो वो लड़का कहता है कि बाबा जी आप सही कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखिए। जिंदगी हमें इसलिए मिली है ताकि हम इस जिंदगी से कुछ ना कुछ जरूर सीख सकें। आगे एक लड़की उठती है और बाबा जी को देखकर रोने लग पड़ती है। बाबा जी कहते हैं, बेटा क्या हो गया? वो कहती है कि बाबा जी आज आपकी बेटी जो है आपके सामने आई है, मैं आपको अपने बाप की तरह मानती हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं तो अपने आप को बहुत छोटा मानता हूँ, मैं किसी का बाप नहीं हूँ। बाप तो वह सच्चा मालिक है, हम सबका मालिक है और उनसे बढ़कर इन सृष्टि में कोई चीज़ नहीं है। हम सब ने उनके पास जाना है। वो कहती है, बाबा जी जब भी ज़िंदगी में कोई परेशानी होती है मैं आपको याद करती हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा उस मालिक को याद कीजिए, क्योंकि वह मालिक ही हमें उन मुश्किलों से बाहर निकालेगा। और मुश्किलों से जो बाहर निकल पाता है मालिक का हमेशा शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हमें भी उस मालिक की रजा में रहना चाहिए। तो वो कहती हैं, बाबा जी आप ठीक कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा ज़िंदगी बहुत बड़ी है और हमें हर श्वास में उस मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए और हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि कल क्या होगा। वो सब हमारे आने वाले कल का बारे में जो है, जिन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं है उन्हें सोचकर हम क्यों परेशान हुए। हमें जो ज़िंदगी मिली है, ज़िंदगी के 4 दिन हैं, वह हंसी खुशी बिताइए और कभी भी अपनी आँखों में पानी मत लाइए। और क्योंकि अगर हम परेशान रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी, हमारा शरीर भी जो है हमारा साथ नहीं देगा। इसीलिए तो हमें हर पल उस मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हम सब का बाप जो है वह मालिक है। और वह लड़की कहती है, बाबा जी मैं तो आपको अपना बाप मानती हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम मुझे बाप मानती हो और मैं अपना बाप उस मालिक को मानता हूँ, क्योंकि उसी मालिक ने हमें जन्म दिया है और वही मालिक हमारा जो है पालन पोषण करता है। उस मालिक के रजा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और जो है मालिक को सब कुछ पता है, क्योंकि उस मालिक ने हमें इस सृष्टि में भेजा है और हम यहाँ पर इस सृष्टि में आए हैं अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए। जिस दिन हमारे कर्मों का हिसाब पूरा हो जाएगा हम उस अपने बाप के पास दोबारा चले जाएंगे, क्योंकि जब एक बच्चा कहीं बाहर घेरने जाता है या घूमने जाता है तो उसका बाप उसके लिए चिंता करता है और यही कहता है कि मेरा बेटा कब वापस आ जाएगा। इसी तरह वह मालिक भी हमारी वेट कर रहा है कि कब हम उस मालिक के पास जाएंगे, क्योंकि मालिक जो है हमसे बहुत प्रेम करता है। जैसे एक बाप अपने बेटे से और बेटी से प्रेम करता है, वैसे ही वह मालिक हमसे प्रेम करता है और वह अपने बच्चों की उड़ीक कर रहा है कि मेरे बच्चे कब मेरे पास आएंगे। इसी तरह ये जो दुनिया है वह एक किराए का कमरा है, सब ने इसे छोड़कर एक ना एक दिन जाना है, लेकिन इस किराए के मकान में इतने साल रहकर हमें इसे छोड़ने का
दिल नहीं करता। सबको पता है कि हमने एक दिन छोड़ चले जाना है, लेकिन इस शरीर को छोड़ने का किसी का दिल नहीं करता। वो कहती है बाबा जी आप सही कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा इसीलिए तो हर समय उस मालिक का शुक्राना करना चाहिए और भजन सिमरन ज़रूर करना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब जो जम्मू की संगत ने बाबा जी से किए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।